हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जेएमएस क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई जेईई एनटीएससी केवीपीआई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर्स बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर का नाम भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और टॉपिक का नाम भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। स्टूडेंट, सीक्वेंस और सीरीज का ये बहुत ही शानदार टॉपिक है। सीक्वेंस सीरीज एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो आप 10th में शुरू कर रहे हैं और 11th तक जाएगा, और इसके अंदर आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, जीपी, एचपी और बहुत तरह के सीक्वेंस और सीरीज को देखेंगे। लेकिन यहां पर हम सीरीज की बात नहीं कर रहे हैं, केवल सीक्वेंस और सीक्वेंस के खास एक स्पेशल टाइप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे। क्या होता है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और हमारी लाइफ में इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है। तो देखो क्या होता है ए सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? अगर आप 11th में आ जाएंगे तो हम बात करेंगे सीक्वेंस इज ए फंक्शन हुज डोमेन इज ए नेचुरल नंबर। सीक्वेंस क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका डोमेन नेचुरल नंबर है। नई बात समझ में आ रही? कोई बात नहीं। सीक्वेंस क्या होता है कि सीक्वेंस होता है एक फिक्स ऑर्डर में, एक डेफिनेट ऑर्डर में, एक पैटर्न में अगर कुछ नंबर्स की लिस्ट हमारे सामने है तो उस लिस्ट को बोलेंगे हम सीक्वेंस। जैसे कि हमारे सामने होती हैं बहुत सारी लिस्टें होती हैं। अगर हमने यही बना ली 1, 3, 5, 7, 9, तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं नेक्स्ट नंबर कौन सा आने वाला है। यहाँ एक फिक्स पैटर्न है, एक पैटर्न पे बने हुए हैं ये। तो ये अगर इस तरह से लिखे हुए हैं तो इसी को हम बोलते हैं सीक्वेंस। कॉमा लगा के लिखे हुए हैं। और 1, 3, 5 को क्या लिखेंगे हम? टर्म बोलेंगे, टर्म। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। आगे इसको कैसे बोलेंगे कि ये A1 है, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5, ये A6। अब इसका A7 बताना है। तो ये देखो, इसमें रूल्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि किस रूल के अंतर्गत ये सीक्वेंस बना हुआ होगा। इस चीज को बोलते हैं सीक्वेंस। इस पूरी लिस्ट को बोलते हैं हम सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है कि कुछ नंबर्स को अगर हमने लिखा है, नंबर्स की एक लिस्ट तैयार की है, अगर वो लिस्ट एक खास ऑर्डर को फॉलो करती हो, उसमें एक फिक्स रूल हो, एक पैटर्न हो। इसमें पैटर्न हमारे आसपास हर जगह होता है। पैटर्न होता है तभी चीज़ें हमें खूबसूरत नजर आती हैं। आपने फ्लावर्स को देखा होगा, उसकी पंखुड़ियों को देखा है, वहाँ एक खास पैटर्न है इसलिए वो खूबसूरत है। बिल्डिंग्स को देखा है, वहाँ एक सिमेट्रिकल खास पैटर्न है इसलिए वो खूबसूरत है। खूबसूरत आपका नंबर भी है, फी नंबर, खूबसूरती का नंबर, वो भी एक खास पैटर्न, हमारा एक खास सीक्वेंस, फिबोनाची सीक्वेंस में निकल के आता है। उसको छोड़ें, अगर हम इनको देखें तो यहाँ अगर खास पैटर्न पे अगर कुछ नंबर्स लिखे हैं, इसको बोलते हैं सीक्वेंस। और इस सीक्वेंस के स्पेशल टाइप को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ये नंबर्स ऐसे लिखे हो कि एनी टर्म्स माइनस प्रीवियस टर्म्स, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म इक्वल टू कांस्टेंट आए, तो सीक्वेंस आपका एपी में है। और कोई कंडीशन दे रखी होगी कि एनी टर्म्स डिवाइड बाई प्रीवियस टर्म्स इक्वल टू कांस्टेंट आ जाए तो वो जीपी में है। ऐसी और भी कंडीशन दे रखी है तो वो एचपी में होगा। बहुत सारे हमारे प्रोग्रेशन हम पढ़ेंगे। प्रोग्रेशन क्या है? सीक्वेंस का एक स्पेशल टाइप है जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म इक्वल टू कांस्टेंट। ये जो सीक्वेंस है ये भी आपका एपी में है, ये भी एपी में अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है। क्योंकि दिस माइनस दिस 2, दिस माइनस दिस 2, 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2, एक फिक्स पैटर्न है। यहां पर हमें 2 अगर ऐड कर दिया जाए, इसमें 2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर मिल जाता है, 2 ऐड करेंगे ये मिल जाता है, 2 ऐड करेंगे ये मिल जाता है, इससे मिल जाता है। ये क्या है? एक सीक्वेंस है, ऐसा सीक्वेंस जिसको कि हम एपी भी बोल रहे हैं, क्योंकि एपी होने की शर्तें पूरी कर रहा है। शर्त क्या है? एनी टर्म्स माइनस प्रीवियस टर्म्स। ये एन में लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा तो मारो बोलिए। यहां देखो जरा, और भी हमारे पास में अगर हमने ये 1, 2, 4, 8, 16, तो आप अगला बता सकते हैं अगला क्या आने वाला है? अगला क्या आने वाला है? 32। ये भी क्या है? ये भी एक सीक्वेंस ही है। इस सीक्वेंस को हम पढ़ेंगे क्लास 11th में जाके, और इसका नाम क्या होगा इस सीक्वेंस का? ये हमारा एक प्रोग्रेशन बोलेंगे इसको जीपी। क्योंकि दिस माइनस दिस देखें 1 आता है, दिस माइनस दिस 2, दिस माइनस दिस, अब 2 नहीं आ रहा है। यहां पर क्या आ रहा है? माइनस करने पर बात नहीं बन रही है, यहां कुछ अलग रूल है, हर जगह अलग अलग पैटर्न है। अब देखें, ये 2 की उल्टा करने पे मिलता है, 2 की उल्टा करने पे मिल जाता है, 2 की उल्टा करने पे मिल जाता है, तो यहाँ एक अलग रूल चल रहा है। इस तरह के रूल्स को हम बोलेंगे, सीक्वेंस को बोलेंगे कि हम जीपी। वो हम आगे पढ़ेंगे। एपी की बात करें, एपी केवल ये नंबर्स का खेल ही नहीं है, हमारे रियल लाइफ में हर जगह एपी काम आती है। एपी, यस।
गॉस की कहानी सुनिए स्टूडेंट्स, मैंने एक वीडियो में मोटिवेशन एक वीडियो था उसमें गॉस की कहानी सुनाई है, बहुत कमाल के मैथमेटिशियन थे गॉस। हम यहाँ बहुत सारे फार्मूले की हेल्प से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और गॉस ने बिना फार्मूले को ही लगाए 3rd क्लास में हमारे 10th के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, केवल पैटर्न को देख के। स्टूडेंट अगर आप पैटर्न को समझना सीख जाते हैं तो फिर मैथ्स को पढ़ने का अपना मजा है। सपोज हमारे रियल लाइफ में कहाँ काम आएगा, बहुत सारी जगह है। जब हम जैसे बस में हम सफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पहला ही किलोमीटर, ऑटो में सफ़र करते हैं तो पहला किलोमीटर अगर चलते हैं तो उसका फेयर ज़्यादा होता है, उसके बाद चलते हैं टैक्सी और ऑटो में तो उसका फेयर कम होता है और कांस्टेंट से बढ़ता रहता है। वो अगर उन फेयर्स को अगर हम एक जगह रख लें तो वो क्या एक एपी बनाता है। देखिए अगर आपकी सैलरी, अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपकी इस शर्त पे जॉब लगी है कि पहली साल आपको 10,000 रुपीज़ मिलेंगे, 10,000 10K, और अगली साल कैसे मिलेगा, आपका इंक्रीमेंट होगा 2,000 रुपये का, तो 2,000 रुपये का इंक्रीमेंट मिलेगा तो अगली एक साल के बाद में कितने पैसे मिलेंगे आपको सैलरी मिलेगी 10,000 प्लस 2,000 12K, और 2 साल के बाद में फिर 2,000 का इंक्रीमेंट लगेगा तो मिलेगा 14K, फिर 16K, फिर 18K। तो 1 साल के बाद में ये, 2 साल के बाद में ये, 3 साल के बाद में ये, 4 साल के बाद में ये, और 5 साल के बाद में आप पता कर सकते हैं आपको आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी 20K। ये भी क्या है, एक हमारा एपी है। ये हमने लिखा है इसको एपी है क्योंकि एपी की शर्त पूरी कर रहा है, लेकिन एपी होने से पहले एक सीक्वेंस है, और इस सीक्वेंस कैसे बोलते हैं हम, ये A1 मीन्स फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ऐसे ही करके ये nth टर्म। ये हमने लिखा है। एक सीक्वेंस क्या होता है, कोई भी लिस्ट, कोई भी नंबर्स जिसको हम, ये भी सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस, तीनों सीक्वेंस है, लेकिन इन सीक्वेंस में एपी कौन सा होता है, जो इस कंडीशन को फॉलो करता है। A1 A2 A3 ये जो टर्म्स लिखे हैं इन्हीं को लिखा है an इज कॉल्ड एन एपी इफ एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। जैसे कॉमन डिफरेंस यहां पर था, दिस माइनस दिस टू, दिस माइनस दिस टू, दिस माइनस दिस टू, दिस माइनस दिस टू, यहां पर है, तो ये किस में है, एपी में है। अब दिस माइनस दिस यहां पर नहीं आ रहा है, ये एपी में नहीं है, ये भी एपी में है। दिस माइनस दिस 2000 2K, दिस माइनस दिस 2K, दिस माइनस दिस 2K, ये भी एपी में है। हमसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एपी मिलती कैसी है, किसी भी टर्म में अगर हम एक कांस्टेंट टर्म जो हम बता रहे हैं इसको ऐड कर दें। इसमें क्या आ रहा था, 2 कांस्टेंट टर्म्स था, 1 में अगर 2 ऐड करेंगे 3 मिल जाएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 मिल जाएगा, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7, 7 में 2 ऐड करेंगे 9। तो ऐसे ही अगर फर्स्ट टर्म अगर आपका जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होती है, फर्स्ट टर्म अगर आपका ए है और उसमें अगर कॉमन डिफरेंस डी को ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा, सेकंड टर्म ए प्लस डी। ए को और डी को फिर ऐड कर दें, ए प्लस डी में एक और डी ऐड करेंगे तो ए प्लस 2D, एक और डी ऐड करेंगे तो ए प्लस 3D। तो इस तरह के अगर टर्म्स लिखे हुए हैं इसको क्या बोलते हैं हम, एक जनरल फॉर्म ऑन एपी। कोई आपसे पूछेगा एपी आप पढ़ रहे हैं, क्या है एपी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D एंड सो ऑन, ये होता है एपी। और आप देखें दिस माइनस दिस डी, दिस माइनस दिस, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 2D माइनस डी, डी, दिस माइनस दिस डी। अगर टर्म्स हमारे कोई भी सीक्वेंस अगर इस तरह का है कि एनी टर्म्स माइनस प्रीवियस टर्म्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो वो सीक्वेंस किस में होता है, एपी में होता है। ये लिखा है हमने एनी टर्म, जनरल फॉर्म में लिखा है an प्लस 1, n प्लस 1th टर्म में से उससे पहले वाला कौन सा होगा, nth टर्म, nth टर्म को माइनस कर दिया तो क्या आ जाए, कांस्टेंट टर्म डी आ जाए, तो वो होता है आपका एपी। तो देखें इस तरह के आपके टर्म्स रहेंगे, ये बता सकते हैं हम ये। और ऐसे क्वेश्चन हमें दे रखे हैं आपकी एक्सरसाइज के अंदर। देखें क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमसे पूछ रहे हैं कि ये एपी में है, ये 4 सिचुएशन दे रखे हैं, ये सिचुएशंस क्या एपी में है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड द ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, और उसके बाद हर एडिशनल किलोमीटर पर कितना है, वो 8 रुपीज ज़्यादा हो जाता है, और एडिशनल लगता है हमारा कंडीशन 8 रुपीज एक्स्ट्रा है। तो कैसे करेंगे, टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर कितना है 50, तो ये आपका क्या है फर्स्ट टर्म A1, आगे से हम ऐसे नहीं लिखेंगे, सीधे लिखेंगे A1 कितना है 15 रुपीज, रुपीज में है सब ये। और टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के लिए क्या होगा आपका 15, तो वो लेगा ही लेगा, और प्लस कितना 8, और तो कितना हो गया आपका 15 प्लस 8 23, और ये क्या है आपका सेकेंड टर्म 23 8। ऐसे टैक्सी फेयर फॉर 3 किलोमीटर,
ये जितना अमाउंट आया है उसमें फिर से 8 रुपये ऐड कर दो। 23 + 8 कितना हो गया आपका, ये 31। इसको नाम दिया हमने A3। और टैक्सी 4 किलोमीटर कितना आएगा, इसी में 31 में जितना आप बढ़ते जाएंगे 8 रुपीज़ एक्स्ट्रा होते जाएगा, हर किलोमीटर में 8 रुपीज़ एक्स्ट्रा होगा, 39 एंड सो ऑन। तो अगर इनको हम अगर लिख लें, ये A1 A2 A3 A4 को, A1 कितना है 15 23 31 39, तो 15 23 31 39 एंड सो ऑन, ये हुआ। अब आपको ये क्या है, हमने इन नंबर्स को एक लिस्ट बना के रख दिया। एक लिस्ट हमारी खास पैटर्न पर चल रही है, हमें फेयर देना है, वो खास पैटर्न है, उसमें हर किलोमीटर पर 8 रुपये बढ़ जाते हैं। ये भी एक सीक्वेंस है। अब ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं है वो हम चेक करना है। एपी में क्या होगा, अगर दिस माइनस दिस, A2 - A1, A3 - A2, A3 - A2, A4 - A3, एनी टर्म्स माइनस प्रीवियस टर्म्स, कोई भी टर्म्स हो उससे माइनस कर दो, उससे पहले वाला टर्म्स, तो एक कांस्टेंट नंबर आना चाहिए। और ये बात हर जगह लागू होनी चाहिए। तो आप देखें यहाँ पर, तो ये A1 A2 A3 A4, ये क्या है आपका A1 A2 A3 A4। अब जरा चेक करें, A2 - A1, A2 कितना है 23 - 15 कितना है आपका 8। A3 - A2, A3 क्या है, एनी टर्म्स माइनस उससे पहले वाला टर्म्स, A3 - A2, तो 31 - 23 8, तो ये भी आ रहा है। आप देखें A4 - A3 39 - 1 = 8, तो ये सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो क्या होगा, ये हमारा सीक्वेंस किस में है, एपी में है। जो हमारा टैक्सी फेयर क्या फॉर्म करता है, एक एपी बनाता है। तो हमारे रियल लाइफ की जो भी सिचुएशन है वो सब उसमें बहुत सारी जगह एपी काम आती है, एपी जीपीएसपी। और इसका अगर हमें आइडिया है कि हमें पता है कि अगर इस तरह से दे रखा है, तो अगर हमें पता है कि 5 किलोमीटर के बाद में हमें कितना फेयर देना पड़ेगा, उनके फार्मूले पता है, फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं। 15 किलोमीटर के बाद में हमें कितना फेयर लगने वाला है, अगर यहाँ से जाते हैं हम कनॉट प्लेस तक, 15 किलोमीटर है आपके घर से, और 15 रुपये तो लेते हैं प्लस 8 रुपीज़, तो कितना होगा +8 +8 +8, 15 किलोमीटर है तो कितना होगा आपका 14 × 8, 14 × 8 मल्टीप्लाई करें और +15 ऐड कर लें, तो आप घर बैठे ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने रुपए का आपका फेयर लगने वाला है। तो ऐसे तो रियल लाइफ में सब जगह काम आता है। और भी देखें, सेकंड पार्ट इसका है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम, ये हमारा किस में है, एपी में है, एपी में है, ये पूछ रहे थे हमसे, यस एपी में है। अब इसका सेकंड पार्ट देखें, आपकी स्क्रीन पर है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। हमने एज्यूम कर लिया लेट A1 इनिशियली हमने मान लिया उसके अंदर एयर कितनी, पता नहीं कितनी है, मान लिया x है, ये x बहुत फाइंड आउट करना पड़ता है, x है। और हर एक बार में क्या होता है, उसके जितनी भी है उसका 1/4 उसमें से रिमूव कर जाती है, वैक्यूम कर लेता है, वैक्यूम क्लीनर है, और ये वैक्यूम पंप उससे निकाल लेता है 1/4, तो x का 1/4 क्या होगा, x/4, ये बाहर निकाल लेता है। तो A2 आपको कैसे मिलेगा, x में से माइनस करना है आपको कितना, इसी का 1/4, इसका 1/4, x का 1/4 क्या होगा, x/4। तो ये जो माइनस करने के बाद बचेगी गैस, वो कितनी हो गई, 4 - 1 3x/4। इसको सॉल्व कर लिया 3x। तो ये शुरू में तो हमारी गैस x है, और उसका 1/4 निकलने के बाद कितनी रह जाती है, 3x/4। फिर 1/4 निकलती है किसकी, जो बची हुई है उसकी, रिमेनिंग जितना बचा हुआ है उसका 1/4, इसका 1/4 लेना है। तो A3 क्या होगा, अब ये तो बची हुई थी 3x/4, और इसमें से माइनस कर देना कितना, इसी का 1/4, तो 3x/4 का 1/4 करो माइनस, 3x/4 माइनस 3x/16, तो 16 एलसीएम, तो कितना हो गया होगा 4 × 3 12x माइनस 3x 9x/16, ये आ गया आपका A3 9x, ये इतना एक और निकालना है ऐसे ही, लेकिन ध्यान से देख, एक और ऐसे निकाल लेंगे हम, ये ध्यान से देखें, अगर माइनस हमारे पास 3 टर्म्स आ गई हैं, देश, तो अगर इसमें से इसको माइनस करें और इसमें इसको माइनस करें तो इक्वल नहीं आता है। तो ये जो हमारा एयर प्रेशर से वैक्यूम पंप से अगर एयर निकल रही है, तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा
A1 A2 A3 यहाँ लिख लें जरा। x कितना है दूसरा हमारा 3x/4, फिर 9x/16, और अगला कितना होगा आपका 27x/16, तो 4 हो जाएगा 64। इस तरह से आएगा आपका, A4 भी आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे निकालना है आपको। अब जरा देखें दिस माइनस दिस, A2 माइनस A1, 3x माइनस 3x/4 माइनस x, कितना आता है ये 4x, और ये हो गया माइनस का x/4। अब A3 माइनस A2, दिस माइनस दिस, 9x/16 माइनस 3x/4, माइनस कीजिए तो एलसीएम आया आपका 16, तो ये आ गया 9x माइनस 12x, कितना आया ये माइनस का 3x/16। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम नहीं है, यहाँ तो वैल्यू सेम आ रही थी 888, कॉमन डिफरेंस आपका सेम आना चाहिए। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, ये सेम सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर A2 माइनस A1 तो इतना आ रहा है, A3 माइनस A2 ये आ रहा है, ये अलग लगा रहे हैं। सिंस A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, so this sequence not form an AP, not an AP, not an AP, ये AP में not AP में नहीं है। इसमें इस तरह से बताएंगे, ऐसे आपको करना है। अगला वाला भी देखें, इसका थर्ड पार्ट भी बिल्कुल टैक्सी फेयर वाला फर्स्ट पार्ट की तरह है। कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए बेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, देर का हमें व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट मीटर, पहली मीटर के लिए 150 रुपीज़ है, एंड रेज बाई 50 रुपीज़ फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, और उसके बाद के हर मीटर को खोदने के लिए 50 रुपये एक्स्ट्रा ले जाते हैं। लेकिन पहला मीटर खोदने के लिए कितना 150 रुपीज़ है, तो A1 इक्वल टू कितना है 150 है, और A2 कितना है 150 तो है, प्लस नेक्स्ट अगले मीटर के लिए कितना है 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा है, तो ये हो गया आपका कितना 200 रुपीज़, ये आ गया A2। और A3 कितना है, ये 200 जितना है उसमें फिर से 50 रुपये और एक्स्ट्रा, तो 250। और A4 कितना है, ये तो बहुत आसान है, 250 प्लस 50 300। तो ये जो आपका आ रहा है A1 A2 A3 एंड सो ऑन कि 150, 200, 250, 300 एंड सो ऑन, ये जो लिस्ट है ये लिस्ट AP में है नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो कैसे चेक करते हैं, A2 माइनस A1, दिस माइनस दिस, 200 माइनस 150, 50 आया। A3 माइनस A2, दिस माइनस दिस, 250 माइनस 200 इक्वल टू 50। अरे ये हमने ऐड करके लिया था तो आएगा तो इतना ही, सेम वही क्वांटिटी, हम एक सेम क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं। यहाँ भी तो हम क्या करते हैं, A में ऐड किया A प्लस डी, एक और D ऐड कर दिया तो A प्लस 2D, ये क्या बन गई AP बन गई। तो ये भी आप जब 50-50 ऐड करते जा रहे हैं, एक सेम क्वांटिटी ऐड करेंगे तो हमेशा AP बनेगा। तो ये आपका इक्वल आ रहे हैं, तो बता दें कि यहाँ पर, लेकिन सीबीएसई में आपको ऐसे लिखना होगा, ये A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2, सो इट इज़ ए लिस्ट फॉर्म ए AP। जो आपको लिस्ट दे रखी है, आपको कौन सी वाली लिस्ट, ये जो दे रखी है आपको, लिस्ट फॉर्म एंड AP, एक AP लिस्ट फॉर्म कर रही है। देखें एक और, इसी का फर्स्ट का फोर्थ पार्ट आपकी स्क्रीन पर है। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम। दो कितना मजेदार है, आपके बैंक का क्वेश्चन आ गया ये। फोर्थ पार्ट, इनिशियली 10,000 रुपीज़ आप डिपॉजिट कराते हैं और बैंक आपको क्या दे रहा है, आप पैसे जमा कराएंगे तो आपको इंटरेस्ट देगा 8% का, कंपाउंडेड इंटरेस्ट देता है 1% का। तो उसके लिए आपको लिस्ट तैयार करनी है कि हर साल के बाद लास्ट में आपका अमाउंट कितना हो जाएगा। एक साल शुरू में तो इतना ही है, एक साल के बाद में कितना होगा A2 कितना होगा आपका 10,000, तो आपका पैसा था ही, प्लस इस 10,000 का 8%, इसका 8% का मतलब 8/100, ये जीरो कैंसिल हुआ तो कितना हो गया, 10,000 का 8% कितना होता है 800, तो A2 आ गया 10,000 प्लस 800, तो 10,800, ये आ गया आपका A2। अब A3 के तीसरी एंट्री जो हमारी होगी, पहली एंट्री तो 10,000 की, दूसरी एंट्री 10,800 की है, फिर क्या होगा, इस जितना जो अमाउंट है इसी का 8% और
to 10,800 प्लस 10,800 का ही 8%, इसका 8% आप इसको ऐसे लिखें कि 8% ऑफ 10,800, 8% इंटू 10,800 0,000, तो 10,800 प्लस 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 108 में, कितना आएगा? ये आपका आ गया 800 और 864। पहले आपको इंटरेस्ट कितना मिला था? पहले इंटरेस्ट मिला था 800, अब इसमें कितना ऐड हो रहा है? 864। तो ये तो नहीं आने वाला है। हमने बोला था अगर कॉमन डिफरेंस आपका सेम रहे, अगर सेम कांस्टेंट क्वांटिटी आप ऐड कर रहे हैं यहाँ भी तो AP बनेगा, अदरवाइज नहीं बनने वाला। तो ये तो नहीं बनने वाला है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा? ये 46611। ये आप क्या गया A3, इतना ही काफ़ी हमें पता लग रहा है कि AP नहीं बनने वाला। तो देखो यहाँ पर सिंस A2 माइनस A1, दिस माइनस दिस, 10,800 माइनस 10,000, ये तो आ गया 800, और A3 माइनस A2 11,664 माइनस 10,800। अब ये माइनस करो, इसमें से कितना आएगा आपका? ये इसी में आपने इसमें करके ये आया था तो 864 आ गया, 864। और ये इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। हम बोलेंगे कि ये A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A1। AP का ना यही तो रूल था, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A1। तो वो सीक्वेंस किस में है? AP में है। तो इट इज़ नॉट AP, इट इज़ नॉट AP। तो ये जो लिस्ट है A1 A2 A3 की, ये AP फॉर्म नहीं करती है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर है। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP। फर्स्ट टर्म दे रखा है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और AP के बारे में हम समझ गए हैं। AP होती क्या है? जनरल फॉर्म AP का क्या होता है? अगर एक कांस्टेंट टर्म्स को अगर हम किसी टर्म्स में जोड़ते चले जाएं तो AP बन जाता है। अगर फर्स्ट टर्म आपको A मान लें, हम सभी जगह फर्स्ट टर्म को A मानेंगे और कॉमन डिफरेंस को D, तो फर्स्ट टर्म में अगर हम D ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिल जाता है। फिर से इसमें D ऐड कर देंगे, A प्लस D में फिर से D जोड़ दो तो A प्लस 2D, फिर D जोड़ दो इसमें A प्लस 3D, तो ये होता है आपका AP। ये आपका क्या है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मीन्स A1, ये है A2, ये A3, ये A4 आपका ये है। तो आपको ये दे रखा है, हमसे पूछा रहा है फर्स्ट 4 टर्म्स बताइए। फर्स्ट टर्म तो A1 तो आपका A ही है, दे रखा है आपको, ये कितना है? ये 10 दे दिया आपको। A2 क्या होता है आपका? फर्स्ट टर्म आपका A, सेकंड टर्म क्या है? A प्लस D। A की वैल्यू है 10 और D की वैल्यू है 10, तो ये हो गया आपका 20, ये आ गया सेकंड टर्म्स। A3 A प्लस 2D, तो 10 और 2 और D की वैल्यू है 10, तो 2 इंटू 10 20 प्लस 10 30, और A4 A प्लस 3D 10 प्लस 3 इंटू 10 30 प्लस 10 40। तो एक सीक्वेंस है 10 20 30 40। तो 10 फर्स्ट 4 टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP कौन सी है? 10 है, 20 और 30 और 40, फर्स्ट 4 टर्म्स आ गए। ये पूछ रहे थे हमसे केवल। ऐसे यहाँ पर देखा है A की वैल्यू -2 और D की वैल्यू 0। A इक्वल टू -2 है तो ये A1 तो A होता है -2, ये आ गया। A2 A प्लस D, A2 A प्लस D, ये A1 ये A2 ये A3 ये A4, A1 A A2 A प्लस D, एक जनरल फॉर्म है AP की। ये है -2 प्लस 0 -2। अच्छा, कॉमन डिफरेंस अगर 0 है तो आपको हर बार 0 0 जोड़ना होगा, और 0 जोड़ने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो सारे टर्म्स क्या होंगे? -2। देखो हमने देखा फर्स्ट टर्म भी -2, सेकंड टर्म भी -2, थर्ड टर्म भी -2, फोर्थ टर्म भी -2। अगर आप A3 निकालेंगे तो A प्लस 2D, -2 प्लस 2 इंटू 0, ये भी -2 आएगा। तो टर्म्स क्या हो गए आपके? -2 -2 -2 -2। अच्छा, इस तरह से भी क्या बनती है हमारी? एक AP बनती है जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 0। दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 0, GP है। ये हमारा क्या है? कॉमन डिफरेंस 0 है यहाँ पर। अब देखें, अब थर्ड भी आपको बहुत आसान है, बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे हमने ये किया है। और फोर्थ देखें, A की वैल्यू देखिए -1, D दे रखा है आपको हाफ। तो A1 तो हो गया A -1, A2
A2 क्या होगा आपका A प्लस डी माइनस वन प्लस हाफ, माइनस वन प्लस हाफ कितना हो जाएगा आपका ये माइनस का 1/2, ये हो गया A2 आ गया। अब देखें A3 क्या होगा A प्लस 2D माइनस वन प्लस 2 इंटू 1/2, तो ये आपका आ गया 0। अच्छा जी, अब आया तो आया, क्या कर सकते हैं। और A4 ये क्या होगा A प्लस 3D, A की वैल्यू माइनस वन प्लस 3 इंटू 1/2, तो 3/2 और माइनस वन क्या होगा ये आपका ये माइनस का हाफ। तो टर्म्स हमारे कौन सा है, एक तो ये आया, एक ये आया, एक ये आया और एक ये है। तो 4 टर्म्स कौन से हुए, 4 टर्म्स ऑफ AP कौन कौन से, -1 ये पहला वाला, दूसरा आपका है माइनस का 1/2, तीसरा 0 और फिर है ये 3/2 प्लस का 1/2। इन सभी में क्या हो रहा है, डी की वैल्यू क्या है हाफ अगर इसमें ऐड करेंगे ये आएगा, हाफ ऐड करेंगे ये आएगा, हाफ ऐड करेंगे ये आएगा। अगला कौन सा आएगा 3/2, फिर 5/2 नहीं इसमें हाफ ऐड करेंगे तो 1 के बाद फिर 3/2, फिर 2, फिर 5/2, फिर 4, फिर 3 और फिर 7/2, फिर 4, इस तरह चलेगा। अब ए दे रखा है, डी दे रखा है, बस स्टूडेंट बड़े घबराते हैं, डेसिमल में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, करना तो आपको वही है। A1 इक्वल टू A माइनस का 1.25 ये रहा। A2 क्या होता है A प्लस डी, A3 A प्लस 2D, A4 A प्लस 3D, ये तो है आपका A1 A2 A3 A4 चार टर्म्स AP के। स्टैंडर्ड AP हमारी ये होती है, A की वैल्यू माइनस का 1.25 प्लस D की वैल्यू है 0.25, तो इसमें जब इसको ऐड कर जाएंगे D की वैल्यू हमारी क्या है, अच्छा D भी हमारा माइनस में ही है, ये माइनस में है, ये माइनस में है, D की वैल्यू माइनस करेंगे क्या आएगा ये माइनस का 1.5। अरे 1.25 में अगर 1.25 दोनों नेगेटिव है, सेम साइन क्या जुड़ेगा बड़े, और जुड़ेगा तो क्या आएगा साइन किसका आएगा बड़े वाले का, बड़ा वाला साइन हो छोटा, दोनों ही हमारी नेगेटिव है, माइनस का साइन आएगा और जुड़ जाएंगे दोनों, कितना होगा 1.50। अब यहाँ कितना हो जाएगा आपका माइनस का 1.25 प्लस 2 इंटू माइनस 0.25, तो ये 0.5 और ये आपका हो गया कितना ये माइनस का 1.75, और इसमें करेंगे मैं डायरेक्ट ही कर दूँ अगर इसमें ये तो 75 और ये हो जाएगा माइनस का 2। तो 4 टर्म्स कौन से आए आपके, 4 टर्म्स आपके हो गए माइनस का 1.25 माइनस 1.50 माइनस 1.75 और -2, ये 4 टर्म्स हो गए। देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड आसान था, क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल पहली बार आप पढ़ रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं, दोबारा इसका रिवीजन में आएंगे तो इन क्वेश्चंस को आप बहुत तेज़ी से करेंगे, इतना टाइम लगाएंगे, जितनी देर में हमने ये समझ रहे हैं इस एक्सरसाइज को इससे जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन सबसे आसान है। फर्स्ट टर्म तो आपको दिखाई दे रहा है, सीक्वेंस देखते ही कॉमन डिफरेंस डी निकालना है माइनस करके, बस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करें क्यों, क्योंकि थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करके चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये एपी में है या नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन दे रखा है फॉर द फॉलोइंग एपीज, वो पहले से एपी में है, तो A2 माइनस A1 होगा, A3 माइनस A2 होगा, A4 माइनस A3 होगा, ये तीनों सब इक्वली होंगे। तो कॉमन डिफरेंस निकालना है एनी टर्म्स माइनस प्रीवियस टर्म्स, तो A1 क्या होता है फर्स्ट टर्म आपका कितना है 3 हो गया, बस यही पूछ रहे थे। और कॉमन डिफरेंस D क्या होता है आपका, अरे D तो है एनी टर्म्स माइनस प्रीवियस टर्म्स, A2 माइनस A1। अब A2 है क्या, A2 आपका कौन, ये A1 ये A2 ये A3 ये A4, A1 A2 A3 A4, यही तो सीक्वेंस है आपका, ये A1 है ये A2 कितना 1 माइनस ये है 3 क्या गया -2, खत्म। यहाँ पर A1 क्या है -5 और D क्या होता है A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू है -1 माइनस, अब तो यहाँ माइनस बहुत बड़ा गड़बड़ करता है, ये माइनस से लगा लिया। अब A1 की वैल्यू कितनी है -5, यहाँ लिखेंगे -5, सॉल्व करेंगे -1 माइनस को क्या करेंगे तो प्लस का 5, अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव घटेगा, बड़े से छोटा घटेगा, बड़े वाले का साइन आएगा, बड़े वाले का साइन 5 का आएगा, 5 का साइन प्लस का आएगा, 5 - 1 4, ये आ गया। कॉमन डिफरेंस ये है, ये आंसर है और ये आंसर है। यहाँ देखें A1 आपका ये होता है फर्स्ट टर्म A, और कॉमन डिफरेंस D क्या होता है आपका A2 माइनस A1, A2 कितना आपका ये 5/3 माइनस
1/3 दिस माइनस दिस। अच्छा हम केवल A2 माइनस A1 ही कर रहे हैं, आप कोई सा कर सकते थे, दिस माइनस दिस करेंगे तब भी वही आएगा, दिस माइनस दिस करेंगे तब भी आपका -2 आएगा, कहीं से भी कर लीजिए आप, दिस माइनस दिस करेंगे 4 ही आएगा। सॉल्व कर जाइए सब ये, तो 3 और 3 का एलसीएम 3, तो ये आया 5 - 1, तो सॉल्व हो गया, तो आंसर है 4/3। 3 और 3 का एलसीएम 3 और 5 - 1 4/3, ये आंसर है। हमसे यही पूछ रहे थे आपसे, डी और ए। यहाँ देखें A1 फर्स्ट टर्म 0.6, कॉमन डिफरेंस A2 - A1, ये कितना है, A2 ये A2 है, ये A1, ये A3 A4, A1 A2 A3 A4, दिस माइनस दिस 1.7 - 0.6 क्या आ गया 1.1, माइनस कर गया आप, ये डी आ गया आपका, ये और ये, बस ये 2 बात पूछ रहे थे, इससे आसान कुछ भी नहीं है, लेकिन ये हमें हर जगह करना पड़ेगा। ये सारे क्वेश्चंस का पहला स्टेप होगा। ये आप क्वेश्चंस को देखेंगे, आपको क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म को आइडेंटिफाई करना और कॉमन डिफरेंस डी निकालना। अगर आपके पास में ए और डी है तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे वो सम ऑफ एन टर्म्स हो या nth टर्म हो, आगे वाले जितने भी क्वेश्चन हैं सब, अगर आपके हाथ में ए और डी है, ए पता है और डी पता है, सीक्वेंस को देख के निकाल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, पूछ रहे हैं कि क्या ये एपी है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी में है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी बताइए। कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है आपका, A2 - A1, A3 - A2, ये अगर ये निकल कर आ जाता है, इक्वल आ जाते हैं तो एपी में है, और यही आपका कॉमन डिफरेंस है। राइट द 3 मोर टर्म्स, और उसके बाद में 3 आगे वाली टर्म्स और लिखनी है। एक आपको सीक्वेंस ये देखा है, तो यहाँ देखें, अगर A2 - A1 निकालना तो दिस माइनस A1 A2 A3 A4, तो 4 - 2 ये आ गया 2, और A3 - A2 करें तो A3 कौन सा, ये 8 - 4 या 4। अच्छा ये तो इक्वल नहीं है, तो बता देंगे यहाँ पर कि सिंस A2 - A1 इज नॉट इक्वल टू A3 - A2, तो ये गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन AP, इट इज नॉट एन AP, ये AP में तो नहीं है, तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखें जरा यहाँ पर, तो A2 - A1, तो क्या हुआ 5/2 - 2, दिस माइनस दिस, A2 - A1 दिस माइनस दिस, ये 2 की मल्टाई होगी आपके 2 में, 2 × 2 4, और 5 - 4 5 - 4 1/2, 5 - 4 1/2, ये आपका आ गया A2 - A1। अब देखें जरा A3 - A2, A3 माइनस दिस माइनस दिस, तो 3 - 5/2, सॉल्व कीजिए, 2 एलसीएम आया, 2 की मल्टाई 3 में होगी तो 6 - 5, ये आ गया 1/2, ये 1/2 ये 1/2, तो ये सेम आ रहे हैं, और यही कॉमन डिफरेंस होता है। तो पहले तो लिखेंगे कि हम ये कि सिंस A2 - A1 इक्वल है A3 - A2 के, तो इट इज़ एन AP, इट फॉर्म एन AP, एन AP, ये एक AP है। और कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस जो आपका ये आ रहा था 1/2, और हम तो पूछ रहे हैं अब आगे वाले टर्म्स बताने हैं, तो 1 2 3 4 टर्म्स, A4 तो हमें पता है, A5 बताना है। A5 कैसा आएगा, AP का मतलब क्या था, AP का मतलब था कि अगर कांस्टेंट टर्म्स इसमें जोड़ दिया है तो अगला वाला टर्म आ जाता है, कांस्टेंट टर्म इसमें जोड़ जाते हैं, और दिस माइनस दिस कांस्टेंट आता है, इसमें हाफ जोड़ के आया, हाफ जोड़ के आया, हाफ जोड़ के आया, इसमें भी क्या करेंगे आप, ये 7/2 में आप D जोड़ लें, आप ये D, तो D जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका, ये 7/2 प्लस हाफ, 7/2 और हाफ क्या आ गया 8/2 4, एक तो आ गया A6। अब आपका 4 जो आया है, 4 जो है उसी में आपको D ऐड करना है 1/2, जो भी टर्म्स आया उसमें D ऐड कर दीजिए 1/2, तो 4 1/2 क्या हो जाएगा आपका, ये 9/2, ये आ गया। और A7, इस 9/2 में फिर से आपको ये हाफ ऐड कर देना है, तो 9/2 4.5, और ये कितना हो गया 5, 10/2 हाफ, और 10/2 5 आ गया। अब इधर है तो निकालना क्या आपको, ये निकालना आप यही कि A2 - A1 दिस माइनस दिस, माइनस का 3.2 माइनस, तो यहाँ लगाया, फिर ये माइनस में आएगा 1.2, तो करो इसको माइनस का 3.2 प्लस का 1.2, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, घटेगा, बड़े से छोटा घटेगा, बड़े वाले का साइन आएगा, घटा दो इसमें से, ये 3 में से गया था 2 बचा, और माइनस का 2 आया, यह है -2। ऐसे ही A3 - A2 कर लें, दिस माइनस दिस,
माइनस का 5.2 माइनस दिस, तो ये प्लस का हो जाएगा 3.2, ये भी आ गया -2। ये दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, तो हम बोल देंगे कि सिंस A2 माइनस A1 इक्वल है A3 माइनस A2 के, ये इक्वल है, इट इज़ AP। ये एक AP है, AP है। और कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? कॉमन डिफरेंस यही जो आ रहा है -2, ये आपका कॉमन डिफरेंस है। और हमें निकालने नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो 1 2 3 4 टर्म्स आ चुके हैं, तो हमें A5 निकालना है। A5 कैसा आता है? इस वाले लास्ट जो आपका 4 टर्म है उसमें आप D ऐड कर दो, तो माइनस का है 7.2 प्लस -2, कितना हो गया? माइनस का 9.2, ये आया। A6, अब ये जो माइनस का 9.2 आया इसमें फिर से ऐड कर जाओ अब ये -2, तो कितना हो जाएगा आपका? ये माइनस का 11.2, ये आ गया आपका। और A7 माइनस का 11.2 में फिर ऐड करके -2, तो आ गया माइनस का 13.2। ये 3 वैल्यू निकल के आपके पास में आ गई हैं, ये जो सर्कल में बनी हुई है, माइनस का 9.2, 11 माइनस का 11.2, माइनस का 13.2, ऐसे ये निकालनी है। तो पहले A2 माइनस A1, तो दिस माइनस दिस, -6 माइनस और माइनस का ये 10 है, तो कितना होगा ये? -10। सॉल्व करो, प्लस का 10 और 6 हो गया आपका ये 4। ऐसे ही A3 माइनस A2, दिस माइनस दिस, -2 फिर माइनस और ये माइनस का 6। बच्चों यहाँ बहुत गड़बड़ होती है, लग रहा होगा बड़ा आसान है, लेकिन ये माइनस की गड़बड़ हो जाती है, ये मिस्टेक हो जाती है आपसे कि दिस माइनस दिस करते हैं, माइनस करते हैं तो माइनस माइनस प्लस करना भूल जाते हैं और ये गड़बड़ हो जाती है। तो ये माइनस का 2 प्लस का 6, ये भी क्या आ गया? 4, ये भी 4, ये भी 4। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिंस A2 माइनस A1 इक्वल है A3 माइनस A2 की, ये वैल्यू इसके इक्वल है। दोनों कितनी है? 2 है, D है वो, तो क्या हुआ है? इट इज़ एन AP, इट इज़ एन AP। ये एक AP है और D की वैल्यू कितनी है? D इक्वल टू यही है 4। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स बताने हैं, 1 2 3 4 तक आ चुके हैं आपका 2 तक, तो आपको निकालना क्या? A5। A5 कैसे आएगा? इस 2 में आपको D ऐड कर देना है, तो 2 और D की वैल्यू कितना रही? 4 आ रही है, 2 प्लस 4 6 आ गया। A6, अब 6 में आपको क्या कर देना है? D ऐड कर देना है, 4 10 आ गया। A7 10 प्लस 4 14, तो 6 10 और 14, ये आपकी नेक्स्ट 4 वैल्यू है। स्टूडेंट ऐसे ही करने हैं, लेकिन मैंने देखा स्टूडेंट फिर भी बहुत सारे बच्चे घबराते हैं, रूट वाला आ गया सर, ये रूट वाला नहीं कराया। अब इतने क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें कितने क्वेश्चन कराए जाएँ? बहुत मुश्किल है स्टूडेंट्स, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स अगर इसमें एक क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ दिया, 5 पार्ट छोड़ा, तो तुरंत कमेंट्स आएगा सर क्वेश्चन नंबर 5 कैसे होगा। देखें उसको भी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट देखें। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्या लिखा है? देखो 3 प्लस √2, इसमें √2 ऐड हो गया, फिर एक और √2 ऐड हो गया 2√2, एक और √2 ऐड हो गया 3√2। अगला वाला कौन सा आएगा? 3 प्लस 4√2। उससे अगला कौन सा आएगा? 3 प्लस 5√2। उससे अगला 3 प्लस 6√2। तो आंसर आपको पता है, करके दिखाना है, और आपको दिखाई दे रहा है कि √2 ऐड हो रहा है, तो AP में तो है ही ये। दिखाते कैसे हैं? A2 माइनस A1, तो क्या आएगा? 3 प्लस √2 से माइनस करना आपको 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपका? √2। और A3 माइनस A2, दिस माइनस दिस, 3 प्लस 2√2 माइनस, आपको ये माइनस करना है, माइनस का 3 माइनस कर रहे हैं तो ध्यान रखना, या तो ब्रैकेट लगाएं आप यहाँ पर प्लस का √2 और फिर खोलें आप ये 3 प्लस 2√2 माइनस का 3 माइनस √2, 3 से 3 कैंसिल, 2√2 माइनस √2, क्या हो गया आपका? √2। और ये √2 और ये √2 सेम है, इसका मतलब ये इक्वल आ गया आपका, ये A2 माइनस A1 इक्वल है A3 माइनस A2, तो क्या है? ये AP है, यस AP तो है। अब इसके हमें नेक्स्ट 4 टर्म्स बताने हैं, तो ये 1 2 3 4, तो A5 क्या आएगा आपको? अरे 3 प्लस 3√2 में क्या जोड़ना होता है? D, और D कितना आ रहा है आपको यहाँ पर? D की वैल्यू आ रही है आपका √2, D की वैल्यू √2 ऐड कर दो, तो आ गया 3 प्लस 4√2। A6 क्या आएगा? इसी में √2 ऐड कर देंगे तो √2 4√2 के साथ जुड़ जाएगा 5√2, 3 प्लस 5√2। A7 3 प्लस 6√2। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5th 6, ये देखें, ये AP है ही नहीं, लग रही है हमें कुछ एक पैटर्न तो बन रहा है, लेकिन सारे पैटर्न AP में हो ऐसा जरूरी नहीं है।
कुछ खास तरह के पैटर्न होते हैं। अगर A2 माइनस A1 इक्वल आ रहा है A3 माइनस A2 के तो वो AP है। जैसे यहाँ पर देखें A2 माइनस A1 क्या आ रहा है 0.22 माइनस 0.2, पॉइंट के बाद आप जीरो बढ़ा सकते हैं अभी, तो पॉइंट के बाद क्या है 20, पॉइंट के बाद 22, तो कितना आएगा आपका 0.02। अब A3 माइनस A2 दिस माइनस दिस 0.222 माइनस 0.22, पॉइंट के बाद आप जीरो बढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ जीरो बढ़ा लें। बढ़ाने से बड़ा आसान रहता है। पॉइंट्स को अगर मार दें गोली तो मुझे दिखाई दे रहा है, पॉइंट को अगर ना देखूँ, अगर मैं पॉइंट्स को देख रहा हूँ तो कैसे रीड करूँगा इसको 0.222, 222 कभी नहीं बोलूँगा, 222 बोला हूँ मैं जब मैंने जीरो को मार रखी गोली, पॉइंट्स को मार रखी गोली। तो 222 से 220 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, पॉइंट्स यहाँ लगा वहीं लगा दो, तो माइनस करना आसान होता है 0.002, दिस मान दिस दे और 0 आ गया। हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू तो सेम नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, नॉट एन AP, नॉट एन AP, AP नहीं है ये। अब देखने रहा है रूट से देख के फर्क पड़ रहा है, लेकिन बहुत आसान है। √8 कितना होता है आपका ये, अरे भाई √2, √8 का मतलब होता है √8 मीन्स 2√2, √18 का मतलब क्या होता है 18 के फैक्टर कर लो आप, 18 के फैक्टर कितने होंगे 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 2, यहाँ ध्यान से देखें √18 का मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 2, ये 3 जो है ये तो बाहर आ गया √2, तो √18 का मतलब है 3√2, और ये यहाँ से कितना आएगा ये 4√2, 16 इंटू 2 32 क्या करेंगे 16 इंटू 2, 16 को लिख देंगे 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 इंटू 2, तो 4 बाहर आ गया, तो ये आपका है 4√2। तो अब तो बड़ा आसान है, अरे √2, 2√2, 3√2, 4√2 और आगे 5√2, 6√2, 7√2, ये आंसर आने वाले हैं। और दिस मान दिस क्या आ रहा है √2, कॉमन डिफरेंस भी बताया आपको, तो A2 माइनस A1 कितना है 2√2 माइनस √2, A3 माइनस A2 है आपका दिस मान दिस 3√2 माइनस 2√2, और ये दोनों वैल्यू सेम है, तो सेम है तो क्या है AP है, और हमें निकालने कौन से टर्म्स हैं AP है विद कॉमन डिफरेंस √2, निकालने 1 2 3 4, तो A5 निकालना, A5 कैसे आएगा इसी में आप ऐड कर देंगे, 4√2 में आप √2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 5√2, A6 आएगा 6√2, A7 आएगा 7√2, आसान है। देखें अच्छा वहाँ तक पहुँच गए हम, इससे पहले देखें 7th के बाद में 8, बहुत सारे बच्चे ने तो पूछना शुरू करेंगे 8 क्या था, 8 देख लेते हैं। 8 आपको देखा कितना -1/2 -1/2, अगर सारे टर्म्स एक जैसे हैं तो कॉमन डिफरेंस है ही नहीं, डिफरेंस तो इनमें कुछ जीरो है, दिस माने दिस जीरो, दिस माने दिस जीरो, कॉमन डिफरेंस जीरो है, सारे टर्म्स इस तरह से आएंगे, आगे वाले 3 टर्म्स भी -1/2 आएंगे। अब 1 3 9 27 आप देख रहे हैं 3 की मल्टीप्लाई करके अगला टर्म मिल रहा है, मल्टीप्लाई करके माइनस करके जोड़ के नहीं मिल रहा है आपको, तो ये AP में ही नहीं है। 3 - 1 2 आएगा और 9 - 3 6 आएगा, AP में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9th पार्ट। 10th पार्ट देखें A 2A 3A 4A 5A 6A 7A AP में है। कॉमन डिफरेंस कितना है 2A - A कॉमन डिफरेंस है। टर्म्स कैसे आने वाले हैं 5th टर्म 5A 6th टर्म 6A 7 टर्म 7A। इससे अगला वाला फिर से आ गया A² AQ, ये AP में नहीं है क्योंकि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, A² माइनस A कुछ नहीं कर पाएंगे, A कॉमन ले लेंगे A-1। ऐसे आप देखें थर्ड टर्म माइनस दिस करेंगे AQ माइनस A² कॉमन आएगा A-1, इक्वल नहीं है, कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, AP में नहीं है, कुछ नहीं करेंगे आगे। ये हमने कर ही दिया, √2 √8 √2 √8 √18 हो गया। फिर √3 √6 √9, इसको भी कर सकते हैं, आसान है। √3 √6 को माइनस करके AP में नहीं है। अब 2² 3² 5² 7², 2² 3² 5² 7, देखिए आप AP में है नहीं है। 2² ये 1² 1 3 1 9 1 9 और उसके बाद में है 25, तो 9 - 1 8, लेकिन 25 - 9 8 नहीं आता, तो AP में नहीं है। और लास्ट वाला देखें 1² 5 3² 5², लास्ट में 73, बड़ा अजीब सा नंबर दे रखा है, पैटर्न नहीं बनना कुछ भी, लेकिन फिर भी ये AP में है। देखें A2 - A1, तो 3² -1² 9 - 1 8। अब देखें दिस माने दिस A3 - A2,
5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो 25 माइनस 9, ओह 16, ये तो नहीं है। हमने क्या पूछ रहे थे, 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर, 1 स्क्वायर यहाँ 5 स्क्वायर है, और फिर यहाँ क्या दे रखा है आपको 7 स्क्वायर, और फिर ऐसे दे रखा है। तो अब तो एपी में है ये। अगर पहले वाले जो दे रखा था हमने क्वेश्चन नंबर शायद सीख ली, 1 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर पहले वाला लिख दिया था, वो एपी में नहीं था क्योंकि वो तो 8 और 16 आ रहा है। लेकिन ये वाला एपी में यहाँ पर 3 स्क्वायर नहीं 5 स्क्वायर है। 5 स्क्वायर अगर यहाँ लिखेंगे तो 5 स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका, ये 25 माइनस 1, और ये आ गया है 24। अब देखें A3 ये कितना हो जाएगा, 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर कितना होता है 49, ये सब आप जानते हैं। ये हो गया 49 माइनस 25, ये आ गया 24। ये वैल्यू सेम है, तो कॉमन डिफरेंस डी तो 24 है और एपी में तो है ये। हमने पूछा क्या जा रहा है, A1 A2 A3 A4 A5। A5 कैसा आता है 73 प्लस डी, तो 73 प्लस 24, तो 3 और 4 7, और ये 97। अगर आपको निकालना है A6 तो इसी में जोड़ देना है आपको, ये 97 प्लस 24, 7 4 1, 9 और 1 और 121, ये आ गया आपका। A7 121 में जोड़ देना है आपको 24, तो कितना आ जाएगा ये 1 4 25 145, ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू, 3 वैल्यू आ गई। इसमें ये क्वेश्चन थे, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन थे लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगा। आगे स्पीड पकड़ेंगे और एक बहुत मज़ेदार तरीके से आप देखेंगे आपका पूरा पूरा कैलेंडर एपी से भरा हुआ है। आपके आसपास कहाँ कहाँ एपी है उसकी बात करेंगे हम अगली में, और गॉस की कहानी उससे अगले वाले वीडियो। अगर आपको पसंद आ रहा है ये तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।